आज की शख्सियत है ग्राम पंचायत गुलड़िया से प्रधान पद उम्मीदवार रजत गंगवार। पिता ने कभी एक ख्वाब देखा था। शायद वो ख्वाब पिता को भी किसी ने दिखाया था। ये कहानी नहीं, हकीकत है और सच्चाई है। कुछ नौजवान ऐसे होते हैं जो अपने परिवार की उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जो निश्चित ही एक समाज में बदलाव की चाहत रखते हैं। उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट बरेली और डिस्ट्रिक्ट बरेली का एक गांव है गुलड़िया, जहां मैं और मेरी टीम मौजूद है। हम लोग बात करने आए हैं एक ऐसे नौजवान से जो भारत में सबसे अहम माने जाने वाले किसान परिवारों से हैं। और किसान और किसानी हमारे देश की वो ताकत है जिससे हमारा देश चलता है। एक किसान का बेटा, बहुत सरल व्यक्तित्व के धनी, और आज के हमारे मेहमान शख्सियत का ये कार्यक्रम मैं और मेरी टीम लगातार आपको जहां पॉलिटिशियंस से मिलवा रही है, ऐसे में हम पहुंचते हैं जमीन से जुड़े कुछ ऐसे परिवारों से जो वाकई बदलाव और विकास की बात ना करके वहां विकास और बदलाव करना चाहते हैं। आज की कड़ी में आज के हमारे मेहमान हैं, उनसे बात करेंगे। वो अपने गांव से बतौर प्रधान के पद के उम्मीदवार भी हैं, साथ ही वो अपने गांव को बदलाव की ओर देखना चाहते हैं। तो लेकर के चलते हैं आज के मेहमान और आज की शख्सियत की ओर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजत गंगवार है। रजत जी, बहुत दिल की गहराइयों से आपका आज के कार्यक्रम में स्वागत है और सम्मान है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रजत जी, हम राजनीति की बात बाद में करेंगे जी। पहले हम आपकी बात करते हैं। जैसे हमने एक अपनी लाइन में बोला, पिता का ख्वाब। आपके पापा इस दुनिया में नहीं है, आपने हमें ऑफ कैमरे बताया जी। लेकिन आपके पापा गुलड़िया को विकास की ओर देखना चाहते थे और यहाँ बदलाव चाहते थे, यहाँ कुछ ऐसा काम चाहते थे जिससे गुलड़िया की अपनी पहचान बने। और आपने हमें ऑफ कैमरे ये भी बताया कि आपके परिवार में काफी समय पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हुई और राजनीति यहाँ पर नजर आई। थोड़ा बताइए। मेरे पिताजी चाहते थे जी। और उनका मानना था कि मैं प्रधान बनूं। जी। प्रधान बनने का कारण ये था जी। कि गांव में बदलाव लाना। जी। बदलाव, विकास जो है वो बहुत केवल कागजी विकास नहीं चाहते थे। जी जी जी। उनका मानना था जी कि मैं प्रधान बन के जी कि लोगों की मदद कर सकूं जी और लोगों को जोड़ने का काम करूं। मतलब कहने का ये है, लास्ट में जो निचोड़ निकलता है, आपके जो पिता थे वो गुलड़िया को डेवलप देखना चाहते थे। जी जी। और ताकतवर देखना चाहते थे और गांव की एक अलग पहचान चाहते थे। जी। आप पढ़ने लिखने में मशगूल थे। जी, मैं पढ़ाई में पहले से ही थोड़ा कमजोर रहा हूँ। लेकिन कहते हैं कि जमीन का सीना चीर कर देश को अन्न देने वाले किसान परिवार से हैं आप। जी, जी। और आपने बड़ी जमकर के खेती की है, आपने हमें बताया। रजत भाई, बड़ा सवाल बनता है, खेती करने वाला ये बच्चा, मेहनत करने वाला ये बच्चा राजनीति तरफ क्यों आना चाहता है? मन में कोई लालच तो नहीं है? नहीं, लालच किसी प्रकार का नहीं है। ऊपर वाले का दिया हुआ बहुत कुछ है मेरे पास। जी। और राजनीति का आने का मतलब ये है कि पैसा कमाना, कोई राजनीति कोई पैसा नहीं कमाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। राजनीति में आने का मतलब है कि आप लोगों के लिए कुछ कर सकें, लोगों के बीच में कुछ ऐसी जागरूकता पैदा कर सकें जो उन्हें लगे कि हाँ, कोई उनके लिए कोई कुछ कर सकता है। और मेरा कोई इतना बड़ा उद्देश्य नहीं था राजनीति में आके इस तरीके से कि कोई पैसे के मामला, मेरा बिल्कुल ही ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ ही है मेरे पास। गुलड़िया विकास से अभी उतनी नहीं जुड़ पाई या गुलड़िया को उतना विकास नहीं मिल पाया। किस तरीके से देखते हैं कि अगर यहाँ की जनता ने आपको गुलड़िया की डोर सौंप दी और आप यहाँ से प्रधान बनते हैं, तो यहाँ की जनता आपसे क्या उम्मीद लगाए? मेरी जनता भली भांति जानती है कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ जी। और क्या कुछ कर पा रहा हूँ अब भी जी। कुछ ना होने के बावजूद भी। और मेरा मानना ये है कि अगर मुझे जनता चुनती है जी, तो मैं वो काम करके दिखाऊंगा जनता को जी। कि जनता को ये लगेगा कि हाँ, किसी ने इस पद का सही इस्तेमाल करके दिखाया है। अच्छा जी। मतलब कहने का वो है कि उस ताकत का सही इस्तेमाल। जी जी जी।
चलिए, एक सवाल हमारा बनता है, आप एक नौजवान हैं और एक नौजवान समाज की ताकत होता है। जी एक नौजवान केवल अपने घर का चिराग नहीं होता, जी पूरा गांव, पूरा देश, पूरा इलाका उसमें अपना भविष्य ढूंढता है। गुलरिया के लोग आपके साथ खड़े हैं। गुलड़िया के लोग मेरे साथ खड़े हैं, बच्चा बच्चा मेरे साथ खड़ा है, हर बिरादरी का आदमी मेरे साथ खड़ा है। मेरे मुस्लिम भाई मेरे साथ खड़े हैं, अच्छा मेरे हिंदू भाई मेरे साथ खड़े हैं, अच्छा। बच्चा बच्चा मेरे साथ खड़ा है। हवा हवाई तो नहीं लड़ रहे? हवा हवाई तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये बात तो मैं जी आपको भी अगर 4-5 लोगों से या 10-20 लोगों से जानकारी लेंगे तो वो मिल जाएगी। हाँ, मैं ऐसे ही हवा हवाई नहीं कर रहा हूँ। जी। मेरे साथ जनता है। गंदा है। जी, मेरे साथ जनता है और जनता का बहुत बड़ा समर्थन है। जवानी जिस ओर कदम बढ़ाती है तो मैंने सुना है कि वहाँ कुछ बदलाव होता है। गुलरिया इस बार बदलाव को तैयार है? गुलड़िया पूरी तरीके से बदलाव को तैयार है और गुलड़िया में बदलाव होगा। होगा? ये निश्चित है, बदलाव होगा। अच्छा। जी और वो बदलाव की डोर हमने सुना है आपके हाथ में आने वाली है। हाँ, मेरा मानना यही है कि बदलाव की डोर मेरे हाथ में आएगी और मेरी जनता जी। मुझे ये डोर सौंपने के लिए तैयार है। प्रधान आप बनेंगे या फिर गांव का हर शख्स प्रधान होगा? मेरी प्रधानी में गांव का हर व्यक्ति प्रधान होगा। उसके अपने अधिकार होंगे? हर अधिकार होगा जी। मुझसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा अधिकार मेरी जनता का होगा। तो हम मान सकते हैं रजत भाई, बहुत भारी बात आपने कह दी कि कोई लालच नहीं है मन में, किसी प्रकार का कोई लालच नहीं, न पद का न पैसे का। कोई लालच नहीं। चलिए हम गुलरिया के थोड़े डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। गरीब का बच्चा जब सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है जी तो गरीब जब शाम को मेहनत मजदूरी करके घर लौटता है तो जैसे हम अपने बच्चों में अपना भविष्य ढूंढते हैं वैसे वो भी उस बच्चे की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखता है। लेकिन स्कूलों की स्थिति उतनी अच्छी नजर नहीं आती। प्रधान एक गांव की ताकत नहीं, सबसे जिम्मेदार व्यक्ति होता है और वो जिम्मेदार व्यक्ति अगर स्कूलों की तरफ नजरें घुमा ले तो बदलाव हो सकता है। अगर आप यहाँ प्रधान बनते हैं तो सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्थाएं हैं और जो शिक्षा का सिस्टम है वो बदलेगा। एक शिक्षा का ही नहीं, जी हर सिस्टम को बदलने का प्रयास करेंगे हम। जी शिक्षा की ओर से मेरा मानना है कि वो फैसिलिटी हम करेंगे जी जो आज तक नहीं की किसी ने। जी और शिक्षा छोड़ के जी। और भी कई अन्य काम हैं, जी जैसे हमारे गरीब परिवारों में जी। विवाह समारोह होता है, जी वो हाँ, फिर वो बारात घर बारात घर बुक करते हैं। अब हर व्यक्ति के पास उतना पैसा उतना नहीं पैसा नहीं है, जी। उसको लाने का काम करूंगा मैं। अच्छा, और सरकारी कोई उत्सव लाने जी। या बारात घर बनेगा? जी 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 बिल्कुल, मैं अच्छा। उसका लाने का प्रयास करूंगा। और इस बात को मेरी जनता बहुत भली भांति जानती है जी। कि ये काम रजत के अलावा और कोई नहीं कर सकता। रजत भाई, किसी ने कहा है कि अगर हाथ में काम होता है तो जेब में दाम होता है, घर में चैन खुशी और आराम होता है। नौजवानों के लिए रोजगार चाहिए और आप खेती से जुड़े हैं। जी, क्या आगे आपसे उम्मीद लगाए नौजवान गुलरिया का रोजगार के क्षेत्र में? भारी मात्रा में बच्चे बाहर रहते हैं, काम करते हैं। देखिए, रोजगार की बात ये है कि वैसे तो मेरा कोई व्यवसाय वैसे नहीं है, खेती से जुड़ा हुआ हूँ, जी। खेती ही करता हूँ। जी खेती के माध्यम से मैं रोजगार देने का प्रयास करूँगा। आधुनिक खेती? आधुनिक खेती जैसे डेयरी फार्मिंग है, हाँ, वही पॉली हाउस है, वही हम जानना चाहते हैं। ये इस तरीके के विभिन्न प्रकार के वही काम किया जाए जी, जो हो सकता जी, है। जी, जी, जो हवाई बात ना 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 ना, वही काम करने का प्रयास करूंगा जो मैं कर सकता हूं या मेरे गांव के लोग कर सकते हैं। तो हम आपकी बातचीत से हम एक निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि बड़ा सटीक प्लान है आपका गांव को लेकर के। जी हम देखते हैं कि कुछ जगह रास्ते भी गड़बड़ा गए हैं, जी, इन पर भी काम होगा। रास्तों में काम होगा। रास्तों के लिए मैं एक एक जी गली जी में काम कराऊंगा जी और गुलड़िया में जी मेरे सब अपने हैं। मेरे सब अपने हैं। सब अपने हैं ना? जी, मेरा कोई पराया नहीं है, मेरे सब अपने हैं। हर गली में काम कराने का काम करूंगा मैं। रजत भाई, एक बड़ा सवाल करेंगे। जी हमने सुना है प्रधान जी जब बन जाते हैं और बनते समय तो वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि भैया हमको वोट दे दीजिए भाई एक बार, हम आपके लिए हस्ती मिटा देंगे। लेकिन भाई प्रधान जी जीतने के बाद बड़े टेढ़े हो जाते हैं, नखरे आ जाते हैं और बड़ा ऐसा होता है कि जैसे कहीं आप भी तो नहीं बदलने वाले। देखिए देव भाई, जी गुलड़िया की जनता जानती है, जी रजत पहले भी मजबूत था जी और रजत बाद में भी मजबूत रहेगा। जी और जो मजबूत रहेगा
तो उसके अंदर इस बात की आने की कोई मतलब बदलाव नहीं होने वाला। बिल्कुल नहीं। चले, एक सवाल तीखा है थोड़ा, लेकिन जरूर करेंगे आपसे। जी। भैया, प्रधानी में पैसा बड़ा मोटा आता है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है नजरें कहीं और हो? देखिए, पैसे की बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पैसे का मुझे कोई लालच नहीं है किसी प्रकार का भी। जी। पैसा आता है तो वो पैसा जनता के बीच लगाने का काम और जनता को साथ लेके पैसा लगाने का काम करूंगा मैं। ये बात आपने बहुत बढ़िया कही। जनता की निगरानी में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जनता की निगरानी में वो पैसा रहेगा, जनता की निगरानी से ही पैसा लगाने का काम करूंगा। क्या गुलड़िया मॉडल गांव बनेगा? मेरा मानना है कि गुलड़िया मॉडल गांव बनाने का प्रयास करूंगा मैं, और इसमें जनता मेरा पूरा समर्थन देने का काम करेगी। पेंशन से लेकर के आवास, शौचालय, इन सारी चीजों पे काम होगा? देखिए, पेंशन, आवास, शौचालय, ये काम लगातार चलते रहते हैं और कराते रहते हैं जी। मैं किसी पद पे ना होने के बावजूद भी मैंने लोगों के ऐसे ऐसे काम कराए हैं। ये मेरी जनता बहुत भलीभांति जानती है कि रजत जो काम करा सकता है वो अन्य व्यक्ति कराने का मादा नहीं रखते। रजत भाई, होली का त्योहार है, बिल्कुल चंद दिनों के बाद हम एक दूसरे पर रंग डालेंगे। जी जी। और खुशियां मनाएंगे। आपको और आपके गांव वालों को हमारी ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बड़ा मौका है, हम आपके साथ बैठे हैं, चुनावी रंग में भी जनता रंगी हुई है जी। थोड़े दिनों के बाद जनता वोट डालेगी, प्रधान बनेंगे आप यहाँ से? मैं प्रधान बनूंगा और मेरी जनता मुझे प्रधान बनाएगी। जी। प्रधान तो बनने के बाद में जी आप मान के चलिए जी कि जनता से जुड़ने का काम जो हम हैं वो करेंगे जी। और मतलब जनता के लिए समर्पित होंगे? बिल्कुल, जनता के लिए समर्पित हो। कई बार क्या होता है कि प्रधान जी की कोठी बरेली बन जाती है भैया, वो गाड़ी लंबी हो जाती है और प्रधान जी घर में भी अगर लेटे हुए हैं तो बता दिया जाता है गांव वालों को कि आज वो घर पे नहीं है। ऐसा तो नहीं होने वाला? देखिए, मेरी गाड़ी अब भी लंबी है। जनता जानती है कि रजत की गाड़ी लंबी है और रजत की गाड़ी में जुड़ने का प्रयास कर रही है जनता, और जनता मेरे साथ है। ये आप बिल्कुल मान के चलिए, जनता मेरे साथ है और मेरे अपने लोग भी मेरे साथ हैं, सब लोग साथ हैं। जाते जाते ये नौजवान गुलड़िया के लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं गुलड़िया के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि गुमराह ना हो जी, किसी भी अन्य बातों में गुमराह ना हो जी, और मैं आपके साथ हूँ जी, और आप मेरे साथ हैं जी। इसी के साथ जी। मैं होली की सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ जी। और मैं कामना करता हूँ कि सब लोग बढ़िया से त्यौहार मनाएं जी और हंसी खुशी अपना त्यौहार। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देव भाई। तो देखिए, बड़ी सीधी, सटीक, स्पष्ट, तीखी, कड़वी बातों से गुजरते हुए हम रजत भाई के पास पहुंचे। हमने बातचीत की गुलड़िया के विकास को लेकर के, गुलड़िया के आगे आने वाली उनकी रणनीति को लेकर के। और किसी ने कहा है कि नौजवान अगर कदम बढ़ाता है तो उसके साथ हुजूम चलता है, और इन्हीं आंखों में गुलड़िया के विकास का ख्वाब पलता है। ये वक्त तय करेगा और वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। जिस पिता ने ख्वाब देखा उस ख्वाब को पूरा करने में लगे रजत जो कि जमीन से जुड़ करके काम करते हैं और जमीन पर काम करते हैं, खेती करने वाला ये बेटा गुलड़िया का ये लाल इस बार कमाल कर पाएगा या फिर नहीं, ये तो वक्त तय करेगा और वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिर पहुंचेंगे एक नए प्रत्याशी, एक नए सदस्य और एक नए मेहमान के पास। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।